इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में किस राज्य द्वारा विशेष बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट भी याद करने होंगे कि महाराष्ट्र के द्वारा इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया है। देखिए 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक का फर्स्ट फेज चल रहा था। हम सभी थैंक्स टू गॉड करेंगे क्योंकि हम सभी सुरक्षित है और अभी भी अपने पठन और पाठन का कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रखा हुआ है। एट प्रेजेंट हमारी कंट्री कोविड-19 पैंडेमिक का सेकंड फेज फेस कर रही है। काफ़ी ज़्यादा क्षति हमारे देश को इससे पहुंच रही है, लेकिन आप सभी भी अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश होंगे उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो महाराष्ट्र सरकार देखिए जो फेज़ 3 है, फेज़ 3 में ऐसा माना जा रहा है कि विशेष तौर पे जो हमारा बाल चिकित्सा है, जो हमारी चाइल्डहुड वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्कोप कर सकता है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक विशेष बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया है ताकि अपने प्रदेश के जनमानस को सुरक्षित किया जा सके। तो याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज मई 2021 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेकथ ऑफ द ईयर अवार्ड से के विजेता कौन बने हैं? देखिए इनका नाम है पैट्रिक मोहम्मद, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि आप पिछले अलाइड सर्विसेज का पेपर देखेंगे, एचएस का पेपर देखेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि किसी भी किताब में नहीं होंगे। ये इस तरह के प्रश्न वहाँ पे टारगेट किए जाते हैं जो कि ना ज़्यादा डिफिकल्ट श्रेणी के हो ना ज़्यादा साधारण श्रेणी के हो। तो यह प्रश्न हमारा मुख्यतः एचएस, अलाइड और एनटी की परीक्षा के लिए उपयोगी माना जा सकता है। 7 मई 2021 को किस संस्थान ने 61st यानी 61वां स्थापना दिवस बनाया है? तो देखिए ये स्थापना दिवस बनाया गया है बीआरओ के द्वारा। आपको साथ में कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं। सबसे पहले तो आप इसकी एब्रीविएशन याद रखिएगा। बीआरओ क्या होता है? बीआरओ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इसका गठन किया गया था 7 मई 1960 को, जिसका मुख्यालय भारत की सीमाओं जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। नेक्स्ट वन इज डेनमार्क में किस राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप का निर्यात किया जाएगा? देखिए पहली कोई खेप है या पहला कोई भी काम होता है तो हमारी टीम आपको ये सुजेस्ट करती है कि आप उसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। देखिए डेनमार्क, यदि आप किसी इंडेक्स की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आपको फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इस तरह की कंट्रीज हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत का कोई राज्य वहाँ पे जैविक बाजरा निर्यात करने जा रहा है। तो आपको पहचानना है उस राज्य कौन सा। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा अब डेनमार्क में भी जैविक बाजरा का जो पहली खेप है उसे निर्यात किया जाएगा। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हुई है? अमेरिका, जापान, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? द राइट आंसर इज हियर ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है। मई 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो देखिए इनका नाम है अंबादास हरिभाऊ जोशी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय यहाँ पे रखा गया है सिंग फ्लाई सोर लाइक, यहाँ पे होगा इसका लाइक बर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज हाल ही में किसे अलाइन चैन ग्लोबल विजन पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है गीता मित्तल। याद रखिएगा गीता मित्तल को अलाइन पेस ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है? देखिए फिल्म है हैप्पी बर्थडे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज
नेपाल की कौन से पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो देखिए इनका नाम है कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम है एन रंगास्वामी। और कुछ समय पहले आपने देखा किरण बेदी यहाँ की जो इनका रहता है, क्योंकि यूनियन टेरिटोरीज है जो इनके मुख्य प्रशासक रहते हैं, उसके तौर पे किरण बेदी जो कि भारत की पहली IPS अधिकारी थी, उनको वहाँ पे नेतृत्व दिया गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे अभी इलेक्शन करवाया गया है, तो अब एन रंगास्वामी पांडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके नए मुख्यमंत्री बने हैं। साथ में आपको एक फैक्ट भी याद रखना है, यदि हम अभी तक की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया आपका जो कि नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहाँ पे भी विधानसभा और विधान परिषद का विधानसभा वहाँ पे गठित की गई है। ठीक है जी। उसके बाद दिल्ली है और पांडुचेरी, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा का अस्तित्व विद्यमान है। लेकिन जब से आपने देखा होगा जो आपका जम्मू कश्मीर का विधानसभा है उसमें अभी चुनाव नहीं हो पाया है, जो कि नया है। लेकिन दिलचस्प होगा कि आगे वहाँ पर सरकार क्या करती है, उसे बहाल करती है या उसे पूर्ण राज्य का दायित्व दे दिया जाता है, तो ये तो सरकार के ऊपर ही निर्भर करेगा। चीन ने किस देश के साथ सभी आर्थिक समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए चीन के साथ में अब हम यहाँ पे यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी इकोनॉमिक यहाँ पे समझौते करने का, उससे स्थगित होने का, उससे निलंबित होने का निर्णय लिया है। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कब शिमला से वर्चुअल माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन यानी PSA ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया है? तो ये कार्यक्रम, इसका लोकार्पण का जो कार्यक्रम था वो रखा गया था यहाँ पे 9 मई 2021 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में आपको याद रखना होगा चंबा के संयंत्र की क्षमता 400 PLM और हमीरपुर के संयंत्र की 300 PLM है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 13 ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए हैं। कोविड-19 पैंडेमिक में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए। electronic.co.in वेबसाइट पे जाइए, कुछ अच्छी किताबें अपने लिए परचेज कीजिए और इन किताबों के साथ में अपने पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिएगा। कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले अर्जुन शर्मा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो अर्जुन शर्मा देखिए हमारे उभरते हुए क्रिकेटर है, तो क्रिकेट खेल से ये संबंध रखते हैं। साथ में आपको याद रखना होगा अर्जुन शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज, स्पिन गेंदबाज व ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी है। हाल ही में इन्होंने कोलकाता में विजय हजारे ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी के मैच में बंगाल बनाम सर्विसेज मैच में बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो विजय हजारे रणजी ट्रॉफी है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और दूसरा आपको याद रखना है अर्जुन शर्मा जो कि क्रिकेट खिलाड़ी है, इनका संबंध है कांगड़ा जिला से। निश्चित तौर पे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कौन है? तो इनका नाम है वीरेंद्र कंवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डमटाल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे कांगड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के 7 जो प्रमुख शहर है जो कि प्रमुख इसमें प्रदूषण की चपेट में है, उसमें से डमटाल भी एक आपका प्रमुख क्षेत्र था। तो यहाँ पर अभी ये काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। आई थिंक अभी ये जो डमटाल क्षेत्र है उस प्रदूषण की जो कैटेगरी उससे भी बाहर निकल चुका है। लेकिन आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि डमटाल क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखिएगा कांगड़ा जिला से संबंधित, जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भी जिला है। क्षेत्रफल के आधार पे नहीं, पॉपुलेशन के आधार पे याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति है। हाल ही में किस जिला के पूर्व विधायक श्री राम सिंह का निधन हो गया है?
देखिए इनका संबंध था मंडी जिला से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में ये भी आपको याद रखना होगा कि राम सिंह वर्ष 1972 से 1970 तक जोगिंदरनगर क्षेत्र के विधायक रहे थे और उस समय जोगिंदरनगर चौंतरा विधानसभा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए यदि आप कोविड-19 पैंडेमिक में अपने घर में बैठे हुए हैं और आप बेरोजगार हैं, आपकी इच्छा है कि मुझे कोई नौकरी चाहिए या आप अपना कोई भी ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, आप एक अच्छा सम्मानपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको अध्ययन करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना होगा। तो आप विजिट कीजिए इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट को। जब आप इस किताब पे जाएंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी जिन्हें तैयार किया गया है इलास्टडी यूट्यूब चैनल की टीम के द्वारा, बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा इन किताबों को लिखा गया है। तो इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।